3 बज रहे हैं और बारिश अभी भी हो रही है। कल 19 मई था, सुबह 7 बजे से बारिश स्टार्ट हुई और अभी दिन के 3 बज रहे हैं, अभी तक लगातार चल रही है। मतलब रुकने का कोई नामो निशान नहीं है, एक दिन से ज़्यादा हो चुका है। पहाड़ कितने सुंदर है, इन्हें पहाड़ और ऊपर से बारिश। मान लो जैसे कुदरत भी कह रही है कि रुके मुसाफिर, मेरा ये रूप भी देख कर जा। बारिश का इस तरह आना, पहाड़ों को नहलाना और उसके बाद मिट्टी की वो सुंदर सी खुशबू से पूरे गांव को महकाना, सच में एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। कुछ करने की, खुद को निखारने की और निखार कर खुद को अच्छा बनाने की। बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी है, फॉग है वो लेफ्टवर्ड को मूव कर रहा है, यानी कि उम्ब्रेला की तरफ। इस पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ है, उसे कहते हैं चरेकडांड। आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा टूरिज्म स्पॉट है ये पहाड़ जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम कल जाएंगे अगर बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से लेना है अपने गांव का हमें अपर व्यू शॉट। बाहर सुंदर से नज़ारों को कैमरे में कैद कर रहा था तो गांव की ताई जी दिखी, उनसे बातचीत की तो एक अलग सी निराशा थी उनकी बातों में। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हाँ अरे ये तो कौन दे रहे हैं? तुम्हारा बढ़ा दूं, तुम्हारा बढ़ा दूं, बढ़ा दूं मेरा। इतना ठंड क्यों चला ना तुम बक? जैसे ताई जी, जैसे यहाँ पे आप इस बारिश मतलब बकरे चरा रहे हो, ठीक है, काफी ठंड हो रखी है, तो मतलब क्या मकसद है? घर के अंदर भी तो बैठ सकते हो आप। अरे चल दी ना, मतलब अच्छा, गरीब आदमी छोआ, बेरोजगारी छोआ, तब अब जब घर में चढ़े नहीं तो हम कन के बैठल सही बात, ठंड लगल गरम लगल, हम तो भारी पूरी हुए हैं, बारी बकरी पूरी हुई है। हाँ सही। आपके हिसाब से खुशी पहाड़ में ये शहर में, क्या मानते हो आप? मतलब खुशी आपके लिए पहाड़ में है शहर में? अरे बात अब तक हम गए छो, हमको नहीं खुशी थी, ठीक है, अब हम शहर, अब जब हम हमारा कोई नहीं शहर में, हम क्या बने शहर हैं, हम बोले हमको नहीं शहर। अच्छा, ताई जी का कहना है जहाँ सुकून है वही जिंदगी है। अब वो आपके लिए आपका नजरिया है, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। कोई दिन भर काम करके भी चैन की नींद सोता है और कोई दिन भर बिस्तर पे लेटे हुए भी बेचैन सा रहता है। हम अनपढ़ छो, हम गंवार छो, तभी हमार कोई नहीं सुनतो, तब सुन हमार कोई सरकार नहीं सुनतो, कोई मतलब नेता उता कुछ भी हमार गांव में कोई सुविधा भी नहीं चल। आज छुरे खान के तनी पसा हैं, अब बोलो कि हमार तो बस हमेशा के अब छुरे खान हर आदमी तक पसंद। बहुत दुख देखे हैं ताई जी ने अपनी जिंदगी में। ताई जी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें अभी भी निराशा से आशा की ओर है। आशा एक अच्छी जिंदगी की, आशा खुशियों की, आशा हंसने मुस्कुराने की। धन्यवाद बड़ी। जुआ एक गांव जो कि पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के दुगोड्डा से ठीक ऊपर पड़ता है। पैदल यानी कि मेन रूट डिस्टेंस बोलूं तो दुगोड्डा से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और नाम की सुविधा बोलूं तो 7.5 किलोमीटर की वो कच्ची सी सड़क जिसे ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा जा सकता है। ये गांव टोटली डिपेंड है अपने एग्रीकल्चर पे। जैसे यहाँ की जिंदगी कुछ दिल बोलूं तो पहले खुद ना खाकर दूसरों को खिला और सन की कहूँ तो जुआ के चाट खेला। यूथ में फौज का जुनून है और बड़ों में दिन भर काम करके सुकून। सूरज उगने से पहले यहाँ हो जाता है लोगों का सपना। जन्नत की तलाश में तो तुम घूमते हो यार, मेरे लिए तो स्वर्ग है गाँव की। हर गाँव का कहना है पहाड़ उनके लिए जन्नत है, क्यों ना हो सुकून है। कहते हैं अब तो लोग भाषा भूले हैं, आखिर कैसे भूल जाते हैं? वो तो पहचान है ना। आखिर रोजगार शब्द भी यहाँ खामोश सा है। बड़ों की जुबानी सुनता हूँ तो बड़े एटीट्यूड से कहते हैं कि जो खुशी तुम्हें आज की चॉकलेट में नहीं मिलती, वो खुशी तो हमें तरबूज को बांट कर खा के मिल जाती। गुड़ी
इवनिंग सबको। तो जैसे कि आज इतना अच्छा मौसम हो रखा है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो जिस कारण मतलब पहाड़ों का व्यू है ना वो निखर के आ गया है। तो मैं अपने घर से यहाँ पे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में हूँ। जनरली मैं यहाँ से पढ़ा तो नहीं हूँ, बट क्वारंटाइन में रहा हूँ। मतलब जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो हम गुड़गांव से विद फैमिली यहाँ पे क्वारंटाइन रहने के लिए आए थे। मेरी मेमोरीज हैं मैंने आपके साथ शेयर करी। आगे मिलता हूँ आपको। स्कूल ऐसा वैसा स्कूल नहीं, हमारे पहाड़ों का स्कूल। यहाँ तो बस जाने में भी एक डिसिप्लिन है। मीन्स हर एक दिन हर एक बच्चे को एक लकड़ी लेकर स्कूल जाना पड़ता है। बच्चों की मन की कहूँ तो पढ़ने के लिए कम और खाने के लिए जाते हैं वही खाना जिसे हमारी भाषा में लंच और गवर्नमेंट की भाषा में मिड डे मील कहा जाता है। इनसे पूछो, सर तो बल शहर में होते हैं, यहाँ तो बल गुरुजी पाए जाते हैं। वही गुरुजी जिनके बच्चे अलग अलग नाम रखते हैं और वही गुरुजी जिनका बच्चे दिल से सम्मान करते हैं। कैमरे में इतना ब्राइट नहीं दिख रहा होगा, पर रेनबो देखो तो सोचो आज कितना ब्यूटीफुल व्यू है। नज़ारों को निहार रहा था तो बिन्नू अंकल दिख गए। ये हैं बिन्नू अंकल, गांव में सबसे ज़्यादा फेमस मेरे चाचा और बोलने के लिए जल निगम कर्मचारी। ये इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर गांव में कुछ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जहां पर टाइम टाइम पर पानी आता है। तो जो पानी होता है एक टैंक में स्टोर होता है, तो उस टैंक को खोलते हैं बिन्नू अंकल। इसलिए लोग इन्हें मजाक में जल निगम कर्मचारी बोलते हैं। फोटो खींचनी है तुम्हारी? अच्छा ओके, ये लो। हाँ खींच दी। क्या नाम जो तुम्हार? बिन्नू। अच्छा क्या करना गया चाहो तुम्हें? काम पैंट बंद करना का सरकारी नौकरी से तुम्हार तो इन्नी। अच्छा, और तुम तो हिंदी भी है बोलन गड़ोली। अच्छा तो चलो फिर। तो हमारे बिन्नू अंकल का फेवरेट डायलॉग है ये। रात को नींद नहीं आ रही थी तो बाहर खुले आसमान के बीच बैठ चांद तारों को निहारने लगा। सच में कितने खूबसूरत है नए चांद तारे, हर जगह एक। जब शहर में था तो भी इन्हें देखकर अपने गांव को याद किया करता था। सच में जो ये साउंड है ना खामोश रात में, मन को सुकून देने वाली है। तुम भी सुनो। चलो मैं जा रहा हूँ सोने। गुड मॉर्निंग। हर सुबह 5:30 बजे शुरू होती है एक एस्पिरेंट की जंग खुद को निखारने की, जंग खुद को साबित करने की, जंग खुद को देश के लिए तैयार करने की। उत्तराखंड के यूथ में आर्मी का क्रेज़ बहुत है। क्रेज़ इतना है कि अगर किसी छोटे बच्चे से पूछोगे ना क्या बनेगा तो आर्मी पहले बोलेगा। करे भी तो करे क्या, ऐसी डायलॉग फेमस थोड़ी उत्तराखंड में कि चट भरती पट गया। मीन्स अब तो नौने देवे फौजी से अणु। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 दिन लगातार बारिश हो रही थी और आज जाके धूप आई है।
2 दिन से मतलब कोई यहाँ पे दौड़ने भी नहीं गया है। अभी सुबह के जनरली 6:30 बज रहे हैं, हम 5:30 बजे आ गए थे। रोज़ आर्मी एस्पिरेंट्स यहाँ पे आके मेहनत कर रहे हैं। एक सपना देखा उन्होंने कि भारतीय सेना में जाना है, उसके लिए अपनी सुबह की नींद छोड़ के चैन छोड़कर वो यहाँ पर रोज़ प्रैक्टिस करने आते हैं और यही सपना देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम कल इंडियन आर्मी में रहेंगे। पहले के ज़माने में खेती करते पहले के ज़माने में मिनट में जो नहीं थे अपने खेती में पूरा ही अनाज मिलते थे। पहले के ज़माने में दूध दही मिलते थे, घी मिलते थे, चने की रोटी मिलती थी। और अब तो क्या है, अब तो सब वो बाजार का पिज्जा वाले हो गए हैं, सब बाजार का है सब कुछ। हाँ जी क्या है, कोई भी नहीं करना चाहता यहाँ के खेती सब खत्म है ना। आजकल के बच्चे अपने माता पिताओं से ये नहीं कहता कि भी हमारे भी वो जमीन वो कहाँ पर है। ताऊ जी का कहना है आज की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में बहुत अंतर है। आज की पीढ़ी को तो अपने खेतों का भी नहीं पता कि वो कहाँ है। वो कहते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने कभी बाजार का नहीं खाया, बट अब खाना पड़ रहा है। और वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का ध्यान होना चाहिए। ये अपना गांव है और जो ये शॉट मैं ले रहा हूँ ये हमारे गांव के जो फ्रंट वाला पहाड़ है उसके टॉप पॉइंट से ले रहा हूँ। और ये पहाड़ शायद आपको मैंने बहुत बार मेरा टाइम लैप्स में भी दिखा दिया है। मतलब मेरे घर से जो फ्रंट वाला पहाड़ दिखता है वही पहाड़ है, उसके टॉप पर आ रखे हम और नज़ारा आप देख ही सकते हैं। और ये है लैंसडाउन, सॉरी इधर ये है लैंसडाउन और ये पालकोट रेंज है और ये मांडे और भैरवगढ़ी। इधर महाबगढ़ है, दिखता तो नहीं है यहाँ से बट इधर है। और डुगोड्डा। सुकून क्या है सुकून? वैसे हर किसी के लिए सुकून का मतलब अलग ही है। किसी के लिए अकेला बैठना सुकून है, किसी के लिए दोस्तों के साथ सुकून है। मेरे लिए सुकून है घूमना, गाना, नाचना, मंजिल को भूल राह का मजा लेना। इसलिए खुद को राही बोलने में बड़ा मजा आता है। एक राही जिसकी कोई मंजिल नहीं है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं ये जमीन आसमां, तू है या नहीं ऐ खुदा। हो पहला नशा पहला खुमा। कुछ फोटोज हैं गांव की, तुम भी देख लो। आज के सफ़र में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी एक नए सफ़र में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।